जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो क्वालिफ़िकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको CMA कहते हैं। CMA स्टैंड फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और ये US क्वालिफ़िकेशन है। अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो CMA करने के बाद आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बजट एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली CMA इन शॉर्ट अगर आप मुझसे पूछें तो ये हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि जिनका अपना बिज़नेस होता है, ज़्यादा वो डिटेल में अकाउंटिंग को नहीं जानना चाहते, लेकिन बिज़नेस को समझने के लिए वो बेसिक उनके पास नॉलेज नहीं होता, तो उसको वो ग्रैब करने के लिए CMA हम रिकमेंड करते हैं। या वो लोग जो किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां अकाउंटिंग नॉलेज इन डेप्थ तो नहीं असेस किया जाता, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास अकाउंटिंग की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, फाइनेंस की कुछ टेक्निक्स मौजूद हों, ताकि वो उस अपनी जॉब को जस्टिफाई कर सकें या अपने बिज़नेस को सही तरीके से ऑपरेट कर सकें। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन CMA कर सकता है, तो उसके लिए मिनिमम बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और अगेन बैचलर डिग्री का मतलब US इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री है। और अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो उस प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को भी एक्सेप्ट किया जाता है। और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर स्टूडेंट अभी बैचलर डिग्री कर रहा है तो तब भी वो CMA के एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकता है। क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। ये वर्क एक्सपीरियंस प्री, पोस्ट या ड्यूरिंग स्टडी जो है काउंटेबल होता है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो CMA के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में 6 टॉपिक होते हैं और फोकस जो है फाइनेंशियल प्लानिंग और परफॉर्मेंस पे होता है। पार्ट 2 जो है उसमें भी 6 टॉपिक हैं जिसे हम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। CMA की एक बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ है कि पार्ट 2 जो है उसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मतलब कि पार्ट 1 जो है पार्ट 2 के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्टूडेंट जो है वो पार्ट 2 से स्टार्ट करना चाहे या पहले पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना चाहे तो दे सकता है, और अगर पार्ट 1 से स्टार्ट करना चाहे तो ये भी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होता है और इसकी 6 एग्ज़ाम विंडोज़ होती हैं, यानी कि अगर मैं उनको समराइज़ करूं तो 2 मंथ की विंडो होती है। तो आप ये कह लें कि टोटल 3 विंडोज़ हैं, लेकिन 6 मंथ जो हैं अवेलेबिलिटी होती है। पहली जो एग्ज़ाम विंडो है वो जैन में होती है और फ़ैब की भी ऑप्शन मौजूद होती है। फिर सेकेंड जो विंडो है वो मई और जून में कंसिडर की जाती है, और थर्ड जो है वो सितंबर और अक्टूबर की एग्ज़ाम विंडो होती है। अगर हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन 4 आवर्स होती है। 3 आवर्स जो है स्टूडेंट को MCQs क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसकी वेटेज 75% ऑफ टोटल एग्ज़ाम होती है। और रिमेनिंग टाइम जो है, जो 1 आवर है या 30 मिनट्स जो है रिमेनिंग जो हैं, वो कैंडिडेट्स को एक ऐसे फेज़ दिया जाता है और कैंडिडेट को वो ऐसे अटेम्प्ट करना होता है जिसकी टोटल वेटेज जो है 25% होती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कैंडिडेट को ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए MCQs 50% तकरीबन जो है उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने होते हैं, तो तब वो एग्ज़ाम का सेकंड फेज़ जो है उसको वो अटेम्प्ट कर सकेगा। अदरवाइज़ वो सेकंड फेज़ को अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका फर्स्ट जो फेज़ है उसमें ही वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। CMA मिडिल ईस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली GCC कंट्रीज़ में अगर हम बात करें बहुत रिकग्नाइज क्वालिफ़िकेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।